नमस्कार बच्चों, मैं सौ जाधव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से दूसरी इकाई की आखिरी कविता 8वीं जिंदगी का सफ़र इस कविता के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं जिंदगी का सफ़र। इस कविता के कवि है नंदलाल पाठक जी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। कवि नंदलाल पाठक जी का जन्म 1929 गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ के बारे में देख लेते हैं। धूप की छाह, जहाँ पतझर नहीं होता कविता संग्रह, फिर हरी होगी धरा, गज़लों ने लिखा मुझको हिंदी गज़ल संग्रह, भगवत गीता आधुनिक दृष्टि चिंतन आदि। पद्य संबंधी देख लेते हैं। प्रस्तुत गज़ल के विभिन्न शेरों में गज़लकार नंदलाल पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि यह दुनिया एक सराय धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं कविता का मुखर वाचन करती हूँ। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है, नदी चलती है झुककर रास्ता आसान रहता है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। तो बच्चों, इस कविता की 2 पंक्तियों का सरल अर्थ अब मैं बताने वाली हूँ। साथ में कठिन शब्दार्थ के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले 2 पंक्तियाँ। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। बच्चों, इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि नंदलाल पाठक जी कहते हैं कि यह जीवन एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में मनुष्य भाग्यवान होता है। कौन सा मनुष्य? वह मनुष्य भाग्यवान होता है जो सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। ईमान मतलब सच्चाई, खुशकिस्मत मतलब भाग्यवान। तो चलिए आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है, नदी चलती है झुककर रास्ता आसान रहता है। बच्चों, इस पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार है। जो व्यक्ति जमी मतलब
जमीन या भूमि। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है अर्थात अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, वह वास्तव में सुखी होता है। नदी जब झुककर चलती है तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। यानी विनम्रता मनुष्य को प्रसिद्धि और यश दिलाती है। आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। बच्चों, इस पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उसी तरह मेरा परमात्मा मतलब ईश्वर भगवान, मेरा परमात्मा भी अकेला है। मैं हमेशा उसका ध्यान करता रहता हूँ। भगवान भी मेरा ध्यान रखता है, यानी कि कठिनाइयों में मुझे हिम्मत देता है, जिससे मैं अपने लक्ष्य मंजिल तक पहुँच सकूँ। आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। इस पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवि नंदलाल पाठक जी का कहना है कि जो लोग परोपकार करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, वे मरने के बाद भी लोगों की यादों में रहते हैं। उनका केवल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, उनके नाम से वे अमर हो जाते हैं। आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। इसका सरल अर्थ है, कवि कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास भी खजाने हैं। किसके खजाने हैं? वे खजाने हैं मेरे उन सपनों के जो पूरे नहीं हो सके। वे खजाने हैं मेरे अपनों की अनगिनत यादों के। इस प्रकार देखा जाए तो एक भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ तो होता ही है, यानी उसकी आँखों में भी सपने होते हैं। आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। इस पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस नेकी मतलब उपकार को भूल जाना चाहिए। यदि नहीं भूलेंगे तो हम भलाई के बदले में उस व्यक्ति से भी भलाई की आशा करेंगे, और यदि दूसरों का व्यवहार हमारी आशा के अनुकूल नहीं होगा तो हमें निराशा होगी। अतः हमें किसी से कोई आशा नहीं रखना चाहिए। दरिया मतलब नदी। बच्चों, इन पंक्तियों में एक कहावत आई हुई है, वो है नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब है उपकार करके भूल जाना। बच्चों, अब कविता की आखिरी पंक्तियाँ देख लेते हैं। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। इस पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार है। कवि नंदलाल पाठक जी कहते हैं कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। धर्मशाला मतलब यात्रियों के लिए बना हुआ घर। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है। अर्थात किसी भी क्षण मृत्यु हमें अपने पंजों में दबोच सकती है। इसीलिए हमें इस दुनिया में
एक ऐसे मेहमान के समान रहना चाहिए जिसे एक न एक दिन जाना ही होता है। मेहमान कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कविता का सरल अर्थ और भावार्थ बताया, साथ में कठिन शब्दार्थ भी बताए। तो बच्चों, आपको इस कविता का मुखर वाचन करना है और कठिन शब्दार्थ अपने कापियों में लिखना है। यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।